संत जो कबीरदास हैं, कबीरदास भारतीय जो संत परंपरा है उसके एक अनमोल रत्न हैं। उसमें कहें कि संत कबीरदास एक ऐसे काल में पैदा हुए जिसको हम भक्ति काल कहते हैं। तो इनका जन्म जो है वो 1398 ईस्वी में हुआ, काशी जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो काशी के उत्तर प्रदेश में इनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ, आप नोट कर लीजिए इसको। तो 1398 ईस्वी में पैदा हुए। अलग अलग मत भी हैं थोड़ा सा डेट ऑफ बर्थ के विषय में, लेकिन जो ऑथेंटिक जो डेट ऑफ बर्थ मानी गई है वो 1398 ईस्वी है। एक जुलाहे के घर में इनका जन्म होता है। निर्धन जुलाहा जो था उनके घर में पैदा होते हैं। और धीरे धीरे जो इनका जो भाव था वो भक्ति की तरफ था, ना कि सांसारिक जीवन की तरफ था। तो ये जब गुरु की खोज में निकलते हैं तो इनके गुरु का जो नाम आता है वो रामानंद जी आते हैं। जो आचार्य रामानंद जी हैं वो इनके गुरु थे। तो जब ये आचार्य रामानंद जी के पास गए तो उनका एक बड़ा अच्छा रोचक दृष्टांत है। जैसे ही इन्होंने आचार्य रामानंद जी को देखा तो वैसे ही इन्होंने अपने मन में उनको गुरु धारण कर लिया कि ये मेरे गुरु हैं और मैं इन्हीं से दीक्षा प्राप्त करूंगा। लेकिन जैसे वो उनके पास गए तो उन्होंने आचार्य रामानंद जी ने उनको दीक्षा देने से मना कर दिया और अपना शिष्य बनाने से मना कर दिया। लेकिन चूंकि संत कबीरदास पहले से अपने मन में ठान चुके थे, इस तरह की बात को मान चुके थे कि मुझे शिष्य बनना है तो इनका ही बनना है, और अपने मन में दृढ़ निश्चय वो कर चुके थे। तो उन्होंने देखा उनकी रेकी की कि क्या करते हैं, किस समय कहा। तो उन्होंने देखा कि सुबह 4 बजे उठ करके गंगा स्नान के लिए जाते हैं गुरुजी, और वहां जाकर के इनसे भेंट हो सकती है। तो इन्होंने क्या किया, जहां से जिन सीढ़ियों से उतर करके वो गंगा में स्नान करते थे आचार्य रामानंद जी, वहां पर जाकर के पहले से ही सीढ़ियों पर के जाकर के लेट गए। तो जैसे ही आचार्य रामानंद जी आए तो उनका पैर इनके शरीर पे पड़ गया। तो पैर पड़ते उन्होंने कहा राम राम। राम जो शब्द निकला, उस राम शब्द को ही उन्होंने दीक्षा मान करके समझा कि ये मेरे गुरु ने मुझे दीक्षा दी है, तो गुरु से दीक्षित तो हो गए। तो इस प्रकार का एक रोचक दृष्टांत आता है कि उन्होंने अपने आप रामानंद जी को गुरु माना और गुरु मान करके उनसे राम नाम की जो दीक्षा प्राप्त की। उसके बाद वो अपना जो आगे का जीवन है उन्होंने यापन किया। उसके बाद उन्होंने राम नाम को ही सब कुछ माना और राम नाम के प्रचार के लिए ही वो निकल पड़े। इनकी एक सबसे जो विशेष बात थी, उन्होंने ईश्वर को माना, एक ईश्वर को माना, अनेक ईश्वरों को नहीं माना। यानी कि एक ईश्वर को माना। दूसरा, मूर्ति पूजा के बहुत विरोधी थे। मूर्ति पूजा का खंडन किया, मंदिर मस्जिद दोनों का खंडन किया। ना मंदिर में इनका विश्वास था, ना मस्जिद में इनका विश्वास था। इसका एक बहुत बड़ा कारण रहा कि हिंदू और मुस्लिम दोनों जो संप्रदाय थे, दोनों के दोनों संप्रदायों के इनके अनुयायी थे। जो इस्लाम में जो कमियां थी वो भी इन्होंने खुल करके बताई। जो हिंदुइज्म में जो कमियां थी उनके ऊपर भी खुल करके इन्होंने बोला। जब ये खुल करके बोलते थे, चोट करते थे उन चीजों पे, तो पत्थर पूजने पे, पहाड़ पूजने पे, मंदिर मस्जिद जाने से जो जो चीजें थी उनको अपने दोहों के रूप में, छंदों के रूप में, अपनी साखियों के रूप में इन्होंने प्रचारित करने का काम किया। इनका बहुत अच्छा दोहा है कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, इससे तो घर की चाकी कोई ना पूजे, जाते पीस खाए संसार। यानी कि जिससे पीस पीस कर हम पूरा संसार आटा खाता है, अपना पेट भरता है, उस पत्थर को कोई नहीं पूजता। लेकिन एक मंदिर में रखे पत्थर को आप पूज रहे हैं, तो पत्थर पूजने से यदि हरि यानी कि भगवान मिलते हैं तो मैं पूरे पहाड़ को ही पूजने लग जाऊंगा। घर की चाकी कोई ना पूजे, जो पीस खाए संसार, जिससे पूरा संसार आटा पीस पीस करके खाता है, उसको कोई नहीं पूजता। तो इसलिए कहा कि पत्थर पूजने से कभी भी भगवान नहीं मिलते, हरि नहीं मिलते हैं। तो इसलिए जो संत कबीरदास की जो परंपरा थी, उस संत कबीरदास की परंपरा में पाखंड, आडंबर, ढोंग, इन चीजों का कोई स्थान नहीं था। और इन चीजों पे घोर प्रहार उन्होंने किया, घोर निंदा इनकी की। और इसी कारण ये एक सबके जो कहते हैं ना, दोनों संप्रदाय, हिंदू और मुस्लिम, दोनों संप्रदाय में ही बहुत फेमस थे और दोनों संप्रदायों के लोग इनके बड़े अनुयायी थे और इनकी शिक्षाओं पे चलने का काम करते थे। इनका जो मूल सूत्र था वो था सत्य का प्रचार करना और असत्य का खंडन करना। यानी कि सत्य को तो प्रचारित करना और झूठ का
खंडन करना, ये इनका मुख्य जो था उद्देश्य था। तो इसलिए सबको पसंद आता था, सच्चाई सबको पसंद होती है, सत्य सबको प्रिय होता है और असत्य से कोई प्रेम नहीं करना चाहता। वैसे ही इन्होंने असत्य का खंडन किया, उसके ऊपर चोट पहुंचाई और सत्य का इन्होंने प्रचार किया। ये इनकी फिलोसॉफी थी। दूसरा संप्रदाय कहें तो जो इनके जो गुरु थे रामानंद जी, वो वैष्णव संप्रदाय से थे, लेकिन इनका जो संप्रदाय कहलाया, जो कबीर की शिक्षाओं में जो विश्वास रखते थे, तो कबीर पंथ उसको कहा, कबीर या दास कहें उसको, कबीर दास की जो परंपरा, संत कबीर की जो परंपरा है उसको कहें आपने कबीर दास या कबीरा, इस तरह से जो संप्रदाय आज हमारे भारत में है वो सारे के सारे इनकी शिक्षाओं पर आधारित है, संत कबीर दास की। लेकिन हमारा एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट होता है, हमारा जो मिसकंसेप्शन होते हैं हमारे माइंड में जो होते हैं, वो सबसे पूरा जो जीवन है कबीर दास जी का, पूरा जीवन ईश्वर को मानने में और मूर्ति पूजा के खंडन में गया। मूर्ति पूजा को उन्होंने निकृष्ट बताया, वो उसका घोर विरोध किया। लेकिन जैसे ही आज आप देख रहे हैं, आज मूर्ति पूजा जो कबीरदास को मानने वाले हैं, उन्होंने कबीरदास की मूर्ति को पूजना शुरू कर दिया। देखिए कितनी विडंबना हमारे देश में है कि जिस व्यक्ति का पूरा जीवन ही मूर्ति पूजा के खिलाफ रहा, उसी की मूर्ति को पूजा जाने लगा, उसी के पंथ ने, उसी के संप्रदाय ने उसको पूजने का काम शुरू किया। तो जिसकी हम क्या करते हैं, हम शिक्षाओं को नहीं मानते, हम केवल एक व्यक्ति को मान लेते हैं, लेकिन उनकी शिक्षाओं को अपनाने की कोशिश नहीं करते। तो इसलिए उनकी शिक्षाओं को जब तक हम नहीं अपनाएंगे कोई फायदा नहीं होता। तो कबीर कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं है, कबीर एक विचारधारा का नाम है, जिस विचारधारा में उसने सत्य के प्रचार की बात कही, असत्य के खंडन की बात कही, मूर्ति पूजा के विरोध की बात की, एक ईश्वर की बात की, और पूरा जो धार्मिक जो ताना बाना था उसमें जितनी भी कमियां थी उन कमियों को स्पष्ट रूप से उजागर करने का काम किया। अब इनके परिवार के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। परिवार में इनकी जो पत्नी थी उनका नाम लोई था, लोई उनका नाम था। 2 बच्चे थे इनके, एक पुत्र था, एक पुत्री थी। पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली, ये अच्छे से आपको याद हो जाएगा। तो कमाल इनके पुत्र का नाम था और कमाली इनके पुत्री का नाम था। गुरु का नाम रामानंद, आचार्य रामानंद जी था। इनकी पत्नी का नाम लोई देवी था। इनके परिवार की हिस्ट्री हो गई। जन्म हुआ 1398 ईस्वी में काशी उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद इनका जो संप्रदाय है वो संत कबीरदास है, जो कबीरा है। ये इस तरह से 2-3 नाम उनको कहे गए हैं, जिसको कहा सत साहेब बहुत लोग बोलते हैं, कबीर पंथ के जो बोलते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर। ये एक बहुत प्रमुख दोहा है कि कबीर को सबकी खैर यानी कि सबके भले के लिए जिसने काम किया पूरी जिंदगी, ना किसी से दोस्ती रखी ना किसी से बैर, यानी कि समत्वम भाव, जो गीता का जो ज्ञान है समत्वम भाव, उस गीता के समत्वम भाव को जीने का जो प्रयास किया वो संत रविदास जी ने किया। और उनकी शिक्षाओं में स्पष्ट रूप से समत्वम योग की भावना झलकती है, और उन समत्वम योग के आधार पर ही उनका पूरा जीवन रहा। और उस जीवन के आधार पर ही उन्होंने कहा ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, यानी कि किसी से प्रेम नहीं है, किसी से द्वेष नहीं है, सब व्यक्ति विशेष के लिए हम काम कर रहे हैं। और व्यक्ति कोई विशेष नहीं है, मतलब समाज कोई विशेष नहीं है, हर व्यक्ति विशेष है और हर व्यक्ति को सत्य जानने का अधिकार है और असत्य का खंडन करने का अधिकार है। ये उनकी शिक्षाओं में मुख्य रूप से है। तो मैंने इसका मूर्ति पूजा का इनका आपको वर्णन बताया। तो इनके बाद जो इनका जो संप्रदाय है, इनकी भाषा है, भाषा की जो मैं बात करूं तो भाषा इनकी 5 प्रकार की भाषा मुख्य रूप से प्रयोग करते थे। खड़ी बोली, ब्रजभाषी, ब्रज बोली, या हम कहें अवधी और राजस्थानी, हरियाणवी, इन सब भाषाओं का पुट था। तो इनकी जो भाषा है उसको पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। तो पंचमेल खिचड़ी शब्द जो कहीं पे प्रयोग हो तो आप समझ लीजिएगा वो कबीरदास जी के संदर्भ में कही गई है। पंचमेल खिचड़ी यानी कि कई भाषाओं का समूह था, जिसमें ब्रज था, अवधी थी, इसमें खड़ी बोली थी, इसमें राजस्थानी था, इसमें हरियाणवी टच था। तो इस तरह की टच थी। और ये निरक्षर थे, इन्होंने कभी कागज कलम नहीं उठाया और कभी चीजों को नहीं लिखा। हाँ, जो ये दोहे बोलते थे, जो ये छंद बोलते थे, जो ये चौपाई बोलते थे, उन चौपाई को इनको जो शिष्य थे वो इनको कलमबद्ध करते थे। और वो साहित्य जो हमारे पास आज मौजूद है उसको कबीर साहब ने कभी नहीं लिखा। वो निरक्षर थे, कभी नहीं पढ़े, ना उन्होंने कभी लिखा, लेकिन उनके जो अनुयायी थे वो लिखते थे। उनके जो
भाषण होते थे, जो उनके प्रवचन होते थे, उनको देख करके लिखने का काम उनके अनुयायियों का होता था। तो वो देख करके लिखने का काम करते, तो निरक्षर थे। और परिवार की जानकारी हमने दे दी। जो धर्म है, किसी धर्म की विशेष की बात नहीं की, केवल सत्य और असत्य के ऊपर इन्होंने बात की। और इनकी जो मृत्यु है उसके विषय में भी बहुत एक अच्छी जो चर्चा आती है, वो बहुत अच्छी चर्चा मैं आपको बताऊं, वो इंटरेस्टिंग है। जैसे ही इनकी जो मृत्यु हुई, इनकी मृत्यु हुई 1518 ईस्वी में। तो आप 1518 ईस्वी और 1398 ईस्वी को अभी याद करेंगे तो लगभग 120 साल हो गए। तो 120 साल का इनका जीवन काल बताया गया है। तो 120 साल बहुत होते हैं। तो कईयों को होता है कि 120 साल जिए होंगे, तो बिल्कुल निश्चित रूप से जी सकते हैं। 120 साल के और भी अन्य कई उदाहरण हमारे सामने मौजूद हैं जी। पंचमेल खिचड़ी कहा उसको। उसके बाद सुधक्कड़ी भी, जो इनकी जो बोली है उसको सुधक्कड़ी भी कहा है। जो सुधक्कड़ी भी इनकी बोली को कहा गया, जो भाषा है। तो ब्रज बोली भी है, अवधी भी है, तो कईयों का मिश्रण इसमें कहा। तो बहुत सारी चीजों का टच इसमें था। तो जो इनका जो मृत्यु है वो हुई, आप उसको भी नोट कर लीजिए, 1518 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। वो कसगर में हुई, वो भी उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। तो वहां पे इनकी मृत्यु हुई। जब इनकी मृत्यु हुई तो दोनों जो संप्रदाय हैं, हिंदू और मुस्लिम, क्योंकि दोनों को में ही प्रिय थे, दोनों के लोग ही इनके के अनुयायी थे, दोनों ही लोग इनकी शिक्षाओं पर अमल करते थे। तो अंतिम संस्कार को लेकर के इनका बड़ा विवाद हुआ लोगों में। मुस्लिम लोग चाहते थे कि इनके शव को दफनाया जाए, और हिंदू लोग चाहते थे कि इनके शव का अंतिम संस्कार यानी कि अंत्येष्टि की जाए। तो दोनों में बड़ा विरोध था। तो जैसे ही इन्होंने इनके शव को देखा, तो जब चादर हटाएगी तो वहां पे केवल फूल थे, वहां पे शरीर था ही नहीं। तो ये एक विचित्र घटना आती है। ये सही है कि नहीं है, इसके संदर्भ में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि उदाहरण ऐसा ही मिलता है। तो जब हिंदू और मुस्लिम संप्रदायों के लोग गए, तो उन्होंने जैसे ही चादर हटाई तो वहां पे कुछ फूल रखे थे। तो फिर निर्णय हुआ कि जो कुछ फूल हैं वो आप जा करके उन्होंने अपने वहां पे चढ़ा लिए मुस्लिमों ने, और हिंदुओं ने अपने अपने हिस्से के फूल उठा लिए। तो वो फूल उन्होंने प्रयोग किए। तो इनका देह भी नहीं था जिसकी अंत्येष्टि की गई हो या जिसको दफनाया गया हो। लेकिन चूंकि हिंदू और मुस्लिम दोनों में ही बहुत प्रिय थे, बहुत पॉपुलर थे। इसके अलावा इनके विषय में जो इनकी जो भाषा थी, भाषा के बारे में बता दिया। अब मुझे लगता है इनका जो योग परंपरा थी, जिस नाद परंपरा को ये मानते थे, शाक्त परंपरा को मानते थे, तांत्रिक परंपरा को मानते थे, और नाद योग का इन्होंने वर्णन किया। और भाषा सहज थी, सरल थी, सुगम थी, सब लोग जन सामान्य के लिए बहुत आसान थी। तो कोई बहुत कहें इसको कि बहुत विचित्र भाषा या बहुत ऐसी भाषा जो समझ ना आए, ऐसी भाषा का प्रयोग कभी नहीं किया इन्होंने। तो इस प्रकार का इनका जीवन चरित्र रहा। और इनकी मृत्यु जन्म के विषय में पूछ सकते हैं, गुरु के बारे में पूछ सकते हैं। इनका जो दोहा है प्रमुख, पत्थर पूजे हरे मिले, तो ये पूछा जा सकता है किस संत का दोहा है। तो ये इस तरह की चीजें पूछी जा सकती हैं। सुधक्कड़ी भाषा के बारे में, पंचमेल खिचड़ी के बारे में पूछा जा सकता है। इन्होंने सत्य का प्रचार किया, सत्य का खंडन किया, पूछा जा सकता है। मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे, ये पूछा जा सकता है कि किस संप्रदाय का नाम क्या है। तो कबीर संप्रदाय या कबीरा संप्रदाय इनके संप्रदाय का नाम हो गया जिसके बाद। तो इस तरह की कुछ चीजें पूछी जा सकती हैं। तो पुत्र पुत्री के नाम भी कई बार पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार आप इसका ध्यान रखेंगे। तो ये केवल व्याख्यान था, छोटा ही व्याख्यान था। तो लिखते बोर्ड पे तो शायद और भी बड़ा हो जाता, वैसे यहाँ पे बताने में जल्दी निपट गया है ये। तो इसके विषय में कोई सवाल है तो जरूर पूछिए। और